वंस अगेन वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हादिस खान। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए भाई डिस्क्लेमर पे तवज्जो देनी है। प्लीज़ हम ये बात बताते चलें कि प्रमोशन या इनकरेज हम नहीं कर रहे, बराए करम किसी गैर कानूनी मामलात में नहीं आ जाएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस गाइस पहला ही टॉपिक है। टास्क 2 कंटिन्यू करने लगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लें जिससे हम डेटे को जमा कर सकें, गैदर कर सकें। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वीडियो सर्च इंजन से हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप जहन नशीन कर लीजिएगा कि एक वो तरीका है जो इसी कौंसल हमें पढ़ा रहा है सीएच के सिलेबस में, और कुछ वो चीज़ें अगर छोटी मोटी जो मैं अपने पास से आपके साथ शेयर कर सकूं तो आपको अंदाज़ा रहे, वो हम सब डिस्कस कर लें जो इसी कौंसल पढ़ा रहे हैं वो भी, ताकि आपके इल्म में हो, नॉलेज में हो कि आप उस कंटेंट के बारे में हमने जो समराइज़ किया उसके बारे में आपको मालूम हो। गूगल की वीडियोस के लिए आपको पता है video.google.com, यानी किसी वीडियो जो गूगल के डेटाबेस में वो यहाँ से हम ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ याहू को जो सर्च इंजन है उसके लिए वीडियो के टैगलाइन यूआरएल अलग है। अच्छा, EZGIF, ईजी GIF जो है ये किस्म का जिफ मैकर है। एडिट कर सकते हैं हम इसमें, वीडियो टू GIF कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा। आई डोंट नो इसी कौंसल ने इसे लैब में क्यों रखा है, बट ये कि एक उसका हिस्सा है, पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। यूजेज आप अपना होमवर्क कीजिएगा, कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको मिल जाएंगी और उस कॉन्सेप्ट पे आपने होमवर्क करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फूड प्रिंटिंग जो है हमारे वो होमवर्क पे देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें ताकि आपको पता हो। अच्छा, TinEye.com रिवर्सिंग सर्च इंजन है। रिवर्सिंग सर्च हम कैसे करते हैं किसी ऑडियो वीडियो, वो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जस्ट पहले थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन सी URLs हमने जो है इनके किताब से समराइज़ किए हैं, ताकि आपको पता हो सिलेबस का हिस्सा है। ऐसे ही हमारे पास जो TFT सर्वर्स हैं या FTP सर्वर्स होते हैं, जहाँ पर हमारे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जो डेटाबेस हैं जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गए, जो पब्लिकली हैं, जहाँ हम सर्च कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट है। हम यहाँ अभी देखते हैं प्रैक्टिकली। एक शोडाइन सर्च इंजन है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी IoT का कोई या CCTV कैमरे की कोई फुटेज हो जो कि पब्लिकली हो, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की हो। बट ये पब्लिक सर्च इंजन हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी होमवर्क करना है। लेकिन ये वो वेबसाइट्स हैं जिसका जिक्र हम किताबों से लेकर आए। ऐसे FTP सर्च इंजन्स के और भी हैं, जैसे ग्लोबल फायर सर्च है। ये इसलिए स्लाइड्स दी हैं कि आप उस पर अपने पास नोटबुक वगैरह पर राइट डाउन करके बाद में रिसर्च करते रहिएगा। और जो IoT के जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं, जिसमें IP एड्रेसेस हो गए, होस्ट नेम हो गए, किन किन वेबसाइट्स की ओपन पोर्ट्स हैं, वो सब हम यहाँ से पता करेंगे। आइए कुछ प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो। अच्छा गाइस, गूगल क्रोम पे हमने पहली वेबसाइट ओपन करी है एज पर द सिलेबस। ये YouTube डेटा वीवर है, वेबसाइट आप देख लीजिए। कोई भी YouTube की अगर वीडियो हो, उसका URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो उसकी ओरिजिनल फाइल कब अपलोड हुई, कब उसकी डेट एंड टाइम है, तमाम तरह डिटेल्स बताई जाएंगी हमें। इस तरीके से एक सैम्पल है कि ये एक वीडियो की URL है, इसमें इसका वीडियो का ID या उसका जेन्युइन नाम क्या था, कब अपलोड हुई है, ताकि हमें पता हो उसका एक डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हो किसी भी वीडियो का। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो YouTube है, हम सब जानते हैं। अभी समहाउ इसका गो के बटन में कोई इशू आया हुआ है और मैंने ट्वीट चेक किया था, इनकी टीम की तरफ से ये डाउन टाइम है, बट हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं आज डाउन टाइम है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता ना हो, तो आपके नॉलेज में हो। याहू सर्च इंजन हमें पता है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। नॉर्मली जो याहू वगैरह के डेटाबेस में है वीडियोस खासकर, वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड जो ईजी जिफ है, जिफ मैकर, वीडियो टू जिफ रीसाइज करना, यानी कोई भी तस्वीरें वगैरह, जो ग्राफिक्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे, बट समहाउ इससे हैकिंग का इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसको भी हम क्लोज करते हैं। TinEye रिवर्स इमेज सर्च। अच्छा, ये जो रिवर्सिंग सर्चिंग है गाइज, ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई तस्वीर है और हमें वो तस्वीर का पता खाली, अब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी, क्या वो इंटरनेट की दुनिया में कहीं है, तो वो अगर इनके डेटाबेस में कहीं होगी, जो कि बिलियन ऑफ टेराबाइट्स का या मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स का हो सकता है, इनका डेटाबेस ह्यूज है, तो वो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, रिवर्सिंग सिर्फ तस्वीरों की नहीं होती। कोई गाना मैंने सुना, वो गाने का मुझे नाम नहीं पता है, म्यूजिक को इंटरनेशनल था, वो गाना हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया या कहीं से उसका क्लिप उठा लिया, हम यहाँ से अपलोड कर लें, लाजमी नहीं इसमें वो रिवर्सिंग फिर ऑडियो की, रिवर्सिंग ऑफ वीडियो की होगी, लेकिन अभी हम इमेज का कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम इस एग्जाम्पल लें आसान इसमें कि कोई टारगेट भी ना हो, लेट्स से मैंने अपनी तस्वीर सर्च करी गूगल पे, हम इमेजेस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास ये एक तस्वीर है, मैं इसको सेव इमेजेस कर लेता हूँ जी, हमने डेस्कटॉप पे कर लिया और यहाँ से यहीं पर आके अपलोड करते हैं इसको जी। मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी तस्वीर, यहाँ पर आ गई, हमने ओपन किया। अब ये अपने डेटाबेस में बता रहे कि ये तस्वीर कहाँ थी, तो देखने से मुझे बता दिया कि जी ये वाली तस्वीर इस फॉरम पे रखी है, जो कि कब मिली थी, मैंने एक ज़माने पहले डिजिटल पॉइंट किसी फॉरम पे डिस्कस किया था, तो 2014 की बात है गाइज, तब ये तस्वीर अभी तक देखें इस डेटाबेस में रखी है।
तो बताने का मकसद ये कि अगर कोई तस्वीर जो आपको इंटरनेट से नहीं मिली या कहीं उसका रिकॉर्ड मुमकिन हो सकता है तो हम रिवर्स सर्चिंग करते हैं। ये भी एक अच्छा है, रिकॉग्निसेंस टॉपिक का हिस्सा है। ऐसे फिर हम अगर आगे चलते हैं कि याहू के सर्च इमेजेस और एफटीपी सर्वर। अच्छा, एफटीपी क्या है? जो भी कोई कंपनीज जो ट्रांसफ़र करती हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो, समहाउ वो अगर ब्रीच होती हैं या कुछ ऐसा होता है तो वो पब्लिकली सर्वर्स तक उनकी फाइल्स आ सकती हैं, जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकती हैं। अभी अराउंड कितने टेराबाइट का इनका सर्वर जो है, जिसके पास जो इसको लेके चल रहे हैं इनकी टीम, उनके पास अराउंड इतना टेराबाइट डेटा मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ अमेजन लिख के एंटर कर दें या माइक्रोसॉफ्ट लिखते हैं या इसी कौन से लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल्स ट्रांसफ़र की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो काम की हैं नहीं है वो एक दीगर बात है, लेकिन यहाँ से हम उसकी कुछ ना कुछ डिटेल्स निकाल सकते हैं। किसी भी केस के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किसी भी साइबर सिक्योरिटी के फर्म्स के अंदर अगर हम कोई काम कर रहे हो और हमें कहीं किसी भी चीज़ का डेटा चाहिए, तो एक टूल हो सकता है, और क्या पता एक छोटा सा क्लू ही मिल जाए और काफ़ी काम आ सके। तो ये जस्ट नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, आपके पास कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे तो आप अपने होमवर्क से भी बहुत सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं और रिसर्च करके काफ़ी कुछ जमा कर सकते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज शोडान जो है सर्च इंजन है इंटरनेट ऑफ थिंग का, यानी यहाँ पर भी हम डेटा सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमें खासकर वो बताएगा जो कोई सर्वर्स चल रहे हैं, जो कोई ISPs चल रहे हैं, या जो कोई भी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज हैं, उनके कहाँ कहाँ राउटर्स लगे। अगर इस किस्म की कुछ डिटेल्स हो तो हम यहाँ इजीली ले सकते हैं। उनकी कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी बंद है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तालीमी मकासद के थ्रू हैं, तो हम ये कि EC काउंसिल ही लिख लेते हैं, वरना बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमने EC काउंसिल को देखा कि जी EC काउंसिल हमें अथराइज्ड है, उसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए हमें बता रहे जी गूगल LLC नेदरलैंड का सर्वर लगा है, उसकी पब्लिक IP ये है। सर्वर कौन सा लगा है जी, हमें पता चला अपाची फलाना वर्जन लगा है। एंड ऐसे ही अगर हम आए इसराइल के अंदर चल रहा है जी, ये एक जापान में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक की डिटेल्स ले लेते हैं, हमने क्लिक किया उस पब्लिक IP पे, ये EC काउंसिल से रिलेटेड जो सर्वर्स लगे उनके बारे में शोधान के पास जो डेटाबेस है उसमें से हमें पता चल रहा है। तो गाइस जैसे हमने वो सर्वर का लिंक ओपन हो गया, ये बता रहे जी यूरोप वेस्ट है कंट्री ने, तमाम कंट्री कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, हम किन को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, ये तमाम पोर्ट्स ओपन हैं, कौन कौन से इसके अंदर SSH के कॉन्फ़िगरेशन है, यूबुंटू चल रहा है, सिस्को लगा है, फोर्टिनेट लगा है, कौन सी चीज़ कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ से हम पब्लिकली सर्च करवा सकते हैं। बट समहाउ हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हम सर्चिंग कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये तो वो हैं जो सिलेबस का हिस्सा है, बाकी आप अपने होमवर्क और अपने सर्कल के अंदर रिसर्च करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना। गाइस ऐसे ही आगे चलते हुए आते हैं थिंकफुल, इसमें बड़ा जिक्र है सिलेबस के अंदर। अकाउंट क्रिएट होता है, लॉगिन कर लें या साइन अप कर लें विद फेसबुक वगैरह। इसमें क्या है कि दुनिया भर में जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की जो डिवाइसेज हैं, जिसके अंदर कैटेगराइज एनर्जी, होम, हेल्थ, इनमें से कोई है। फॉर एग्जाम्पल हमने हेल्थ सेलेक्ट किया तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी हेल्थ की IoT इस वक्त जो कंप्यूटर्स या इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो सर्च इंजन हमारे सामने आ जाएगा। अब अगर किसी ने अपने मोबाइल पे या अपनी कोई डिजिटल वॉच पहनी हुई है और हेल्थ के पैरामीटर्स चल रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो वो कितना उन्होंने वॉक की, उनका डायबिटीज़ रेट क्या था, उनका हार्ट रेट क्या था, अगर उन्होंने पब्लिक किया हुआ, प्राइवेसी इनेबल नहीं है, तो वो यहाँ सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वही बात है, टाइम कंज्यूम करना है, साइन अप करें, इसको थोड़ा सा रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल हमने इन्वायरमेंट पर रखा, तो जी दुनिया के किसी एक कोने पे जी ये एक इन्वायरमेंट, जितने डॉट्स आ रहे हैं वो इन्वायरमेंटल कीवर्ड से उसने पॉइंट आउट किया है। अगर हम किसी एक की डिटेल्स लेना चाहें तो ये वेदर मैप स्टेशन लगा है, किस जगह लगा है, लोकेटेड इन समवेयर। अगर हम इसको वॉच करें, वही अकाउंट हमें चाहिए, तो ये एक सर्च इंजन है जहां हम IoT की दुनिया वाइड, वर्ल्ड वाइड जिसे हम कहते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये गाइस सारी वो बातें थी जो हमारे रिकॉग्निसेंस के चैप्टर के हिस्सा हैं। उसमें हमें प्रैक्टिकली बताया गया कि इसका आप प्रैक्टिकल करें, जिसे हम समराइज करें, जो कि इस कोर्स की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इन सब के बारे एक ज़ाती चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो बेहतर हो सकती है। एक वेबसाइट है हैव आई बीन, और ये एक लफ्ज़ है .com करके। ये क्या चीज़ है जो लार्ज ब्रीचेज हुए थे लास्ट टाइम, जिसमें फेसबुक था या कुछ, उन सब का डेटाबेस इन्होंने जमा किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ, मेरा ईमेल है khan.hadis। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ क्या ये वाली ईमेल एड्रेस मेरी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फेसबुक पे डाली थी और फेसबुक का डेटा जब हैक हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो किन लोगों तक पहुंच गया? क्या वो उन लोगों तक पहुंच गया जहां तक नहीं जाना चाहिए था? और क्या इस डेटा में क्या मेरा यूजर नेम पासवर्ड भी गया है, क्या मेरा ईमेल एड्रेस भी गया है, क्या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी गया है? ये चीज़ हमें पता चलती है। तो ये क्या ये पाउंड हो गई? हम इसको करते हैं क्लिक, सर्च करते हैं गाइस,
तो देखें बता रही जी हुई हुई, इवन मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हूँ। उसकी वजूहत क्या है, मैंने उन कहाँ कहाँ हुआ हूँ ये भी पता चलता है, वजूहत भी देखते हैं गाइज। ऐसा ही है, तो मेरे राज खुल रहे हैं। डब मैश एक टिकटॉक से पहले आया था जहाँ पर हम गानों के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते थे। उसका डेटा दिसंबर 2018 के अंदर क्या हुआ, डेटा ब्रीच हुआ था। यानी ब्रीच से मुराद गाइज डेटा चोरी किया गया, हैक हुआ, कुछ भी हो सकता है, और वो फिर उस पब्लिक प्लेस पर आया जहां वो नहीं होना चाहिए था, और जिसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस, मेरी लोकेशंस, मैं कहाँ से वो टिकटॉक बना रहा था, मेरा नाम, मेरा पासवर्ड, फ़ोन नंबर और मैं किन ज़बानों में बात करता हूँ, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। इससे मुझे प्रूवन है ये बात कि मुझे पता चल रहा है किसी भी ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट जिस पर ट्रस्ट ना हो दुनिया का, या बेशक इतने बड़े पैमाने पे, देखें डब मैच कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारी पर्सनल चीज़ें लीक हो गई, तो हमें उसके लिए मोहतात होना पड़ता है। और यही वजह है कि हम एथिकल हैकिंग पढ़ लें। एनिमीटो में अब ये क्या चीज़ है मुझे खुद नहीं पता, अब इसमें कहीं मेरी किसी गफलत से हो सकता है कि यहाँ पर मैंने अपनी ये चीज़ें मैं यहाँ इनको दे बैठा हूँ, जिसमें मेरी गफलत भी हो सकती है, मुझे पता भी नहीं है। इवन देखें डब मैच तो मुझे मालूम है कि मैं यूज़ कर रहा था। ऐसे गाइस डेली मोशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, वीडियो का एक प्लेटफॉर्म था। मैं जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता था, जब ईमेल एड्रेस पासवर्ड डेफिनेटली हम अकाउंट साइन अप करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो देखें 2016 के अक्टूबर में जब ये ब्रीच हुआ था, उसके अंदर मेरा ये ईमेल एड्रेस इनके पास रखा हुआ है, एंड डेफिनेटली मेरी डेली मोशन का पासवर्ड भी होगा इनके पास, फिर मेरा यूजर नेम भी, ये बता रहे हैं कि कौन सा डेटा आपका हैक हुआ है। सो आई विल गाइज, कराची पाकिस्तान बेस्ड आई थिंक कंपनी, बसेस सर्विस वगैरह, इसमें मेरा क्या क्या गया है, ईमेल एड्रेस गया है गाइज, मेरी क्रेडिट कार्ड का डेटा तक गया है, पासवर्ड गया है, देख रहे हैं आप। तो मैं खुद कॉम्प्रोमाइज हूँ, बट ये कि हम मेक श्योर कर सकें, यहाँ से हम चेक करें आपकी ईमेल, अपना नंबर, एंड इवन इसके अलावा अगर हम पासवर्ड्स पे बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंटली हम ये जिक्र करते हैं कि गाइस पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखिए। क्यों रखें कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह लेट्स से अगर हम रखते हैं ABC123 और हम इसे सर्च करते हैं, तो ये एक ऐसा पासवर्ड है तो कितनी जगह आप देखें देखा गया है, ये बहुत मोस्ट कॉमन पासवर्ड है, और लोगों ने कहाँ कहाँ रखा है उसकी पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ शामिल है। 17 GB की फाइल है कि पासवर्ड जहां जहां लगा था, उनका ईमेल, उनके यूजर नेम माइट प्रोबेबली वहां हो सकते हैं, और ये APIs के थ्रू हम डाउनलोड करें पूरी लिस्ट आ रही है। तो एक अवेयरनेस भी है, रैकी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिन विक्टिम्स को फॉलो करते हुए टारगेट कर रहे हैं, किसी की फुट प्रिंटिंग पकड़ लें तो डेफिनेटली हम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो हमारे लिए सब अच्छी बात क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज होने से बच रहे हैं। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से चेक करें। एंड सबसे मजे की बात, अगर इसी वेबसाइट के होम पर आए, इसमें फेसबुक है, फेसबुक के अकाउंट्स भी तो डेटा ब्रीच हुआ था, लोगों के गफलत से नहीं, इवन उनके डेटाबेस से भी प्रॉब्लम हुई थी। तो अप्रैल 2021 में गालिबन इस पर रिसर्च कीजिएगा, कंफर्म नहीं है, ये हम देख लेंगे बाद में, या आप सर्च कर लीजिएगा, जिसमें लोगों की डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, रिलेशनशिप के स्टेटस, ये सारी चीज़ें पर्सनल हैं। लोग नहीं चाहते कि इसको प्राइवेसी के जो मामला थे वो पब्लिक रखें, प्राइवेट रखें, बट सम हाउ देखें डेटा ब्रीच हुआ है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये गाइस कि ये तो फेसबुक हो गए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बट फिर भी ये जो वेबसाइट है इसके पास भी माइट पॉसिबल डेटाबेस कम हो, जबकि बहुत ज़्यादा है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, बट सम हाउ कुछ ऐसे सर्च इंजन्स भी हो सकते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल ना हो, लेकिन वहाँ दुनिया की डिटेल्स छुपी हो सकती है। खैर कहने का मकसद राजों को फाश नहीं करना है, बात दरअसल ये कि हमें रैकी करने आए, और हमें एज पर सिलेबस, एज बीइंग CAI सर्टिफाइड इसी काउंसिल इंस्ट्रक्टर, जो निसाब है हमारा, कोशिश है कि उसको हम समराइज करके आप तक पहुंचाएं। होपफुली मिलते हैं फिर, अब लैब डिजाइन करते हैं, रैकी के टॉपिक को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ये जो तमाम तरह वेबसाइट्स बताएं इस पर गाइस होमवर्क कीजिएगा प्लीज, एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लैब्स कंटिन्यू करते हैं कि हमें कौन से वर्चुअल मशीन्स के लैब्स चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।